अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗲𝗰𝗺 एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने लिए FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि FRC का प्रोनाउंसिएशन है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। ये ज़्यादातर वीज़ो वगैरह में इस्तेमाल होती है और उसके लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है तो आप किस तरह ऑनलाइन नादरा के वेबसाइट को यूज़ करके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोगों के पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड नहीं है तो आप मुझसे राबिता कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मुनासिब कीमत लेकर आप लोगों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूं और आप लोगों के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकता हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड नहीं अगर है तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरीक़ा सिखाऊंगा उसके बाद आपने ख़ुद करना है और आप वो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते मुझसे राबिता करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो id.nadra.go.फ़क़, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, नादरा का वेबसाइट है। तो आप देख सकते हो, आपके सामने है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आपने सबसे पहले इसके ऊपर आना है और एक अकाउंट बनानी पड़ेगी आपको। तो आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ इस पर क्लिक कर देना है और मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले अकाउंट बनानी होगी। नीचे आकर रजिस्टर एन अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो याद रखिए, यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है 𝗪𝗪 ख़ान, तो आपने यहाँ पे 𝗪 इस तरह और उसके बाद ख़ान, उसके बाद यहाँ पे आपने अपने कंट्री सेलेक्ट कर देना है। अगर आप पाकिस्तान से है, ज़्यादातर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो सेलेक्ट हो ऑपरेटर हो, जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो उसका यहाँ पे आपने ऑपरेटर सेलेक्ट कर देना है। तो मैं फॉर एग्जांपल टिन्नार सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, रीटाइप पासवर्ड करें। उसके बाद ये कोड दे और नेक्स्ट करें। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल के ऊपर वेरिफिकेशन मिल जाएगी और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पे जो पासवर्ड आप यूज़ करोगे ना, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर वो नंबर भी शामिल हो, उसके अंदर वो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल वगैरह ये चीज़ें सिंबल जो ये शामिल हो, उसके बाद ही आपका पासवर्ड ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऑलरेडी बताया, अगर आप लोग नहीं बना सकते मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए फ़ारसी ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब ये काम करो तो आपने नादरा की वेबसाइट में नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप FRC के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये अप्लाई फॉर FRC इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में ये कुछ डिटेल आएगी। अगर आप पेरेंट्स और सिबलिंग अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ अगर बनाना चाहते हो बाय बर्थ तो एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप अपने स्पाउस मतलब अगर आपने शादी की है और अपने बच्चों के साथ हो और अपनी वाइफ के साथ हो बनाना चाहते हैं, या अगर फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है, ठीक है। ये दो तरीक़ाकार मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई ऑन बेस ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग में पेरेंट्स और सिबलिंग के बारे में बताऊंगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना होगा, जो कि ऑलरेडी बताया कि आपने बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ये कोड देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी पासवर्ड वगैरह ठीक हुई, ये देखिए कोड नॉट मैच, तो मैं दोबारा यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। तो ये कोड ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है और इसे लॉगिन कर देना है। कभी कभार ये मसला आ जाता है तो आपने घबराना नहीं है, बस जस्ट इसको बार बार टाइप करें। अगर ये ठीक हो गया, ये देखिए, तो अभी इसको आगे प्रोसेस करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने नीचे आना है और ये देखिए हाउ कैन वी हेल्प यू। तो अगर आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये देखिए एश्योरेंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNIC, ये CNIC FRC जी इस पर क्लिक कर देना, क्योंकि इसके अंदर FRC का ऑप्शन है। नीचे आना है, यहाँ देखिए CNIC के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फैमिली रजिस्ट्रेशन, तो आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ चीज़ें हैं आपने ये फिल करनी होगी। सबसे पहले सिटीज़न नंबर, यहाँ पे आपने उस शख्स का नंबर डालना होगा, CNIC नंबर, जिसके साथ आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपकी फ्रेंड्स में कोई वालिद साहब हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अपना CNIC यहाँ पे डालोगे तो बाद में आपने अपने फ्रेंड्स की डिटेल नीचे देना होगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं किसी के लिए डाल रहा हूँ, ये देखिए मैंने डाल दिया। उसके बाद वो FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन, मैं फैमिली की जो पेरेंट्स और सिबलिंग है उसके साथ बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्रॉस आ गया है, मतलब ये है कि ये CNIC ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपने उस फैमिली का कोई और मेंबर का नंबर यहाँ पर डालना होगा ताकि आपको ये मसला ना आ सके। अगर आपके सामने ये आ रहा है ना, तो आपने CNIC उस पे जो है उसका और CNIC, ये देखिए यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस सर्टिफिकेट, तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जब यहाँ पे यहाँ पे टिक मार्क आएगा, क्योंकि अभी क्रॉस आ रहा है, मैंने ऑलरेडी की है, इस वजह से आप देख सकते हो ये खुद बता रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ये मसला आपको नहीं आएगा। अब ये देखिए फ़ोटोग्राफ के बारे में कुछ लिखा है कि आपकी फ़ोटोग्राफ 350 बाई 467 होनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है, आप ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपने ऑनलाइन इमेज कन्वर्टर लिखना है और ये आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो इमेज की साइज़ को। अगर नहीं करना चाहते ख़ुद, तो मैंने ऑलरेडी बताया, मुझसे राबिता करें। यहाँ पर आपने वो पिक्चर अपलोड करनी, तो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट की है। ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद वो इमेज यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको बताया कि आपने यहाँ पर वो इमेज, तो उसके बाद ये देखिए, उसके बाद सेव पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो सेव नहीं हुआ, क्योंकि मसला ये है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया और मेरे पास अभी CNIC किसी और का नहीं है। इसकी 1000 रुपये फ़ीस है, याद रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए अप्लाई करूँ, तो आपने 1500 मुझे देनी होगी। 500 मेरी फ़ीस है, 1000 से मैं आप लोगों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, आपने सारी फैमिली की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी, ये देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखवाए गए। फैमिली मेम्बर वेरिफिकेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपकी फैमिली की जितनी भी मेंबर है ना, यहाँ पे आपने सबसे पहले उसका नंबर लिखना होगा, CNIC नंबर। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन आपने सेलेक्ट करना होगा। अब मेरे पास नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी और का शनाख्ती कार्ड में डाल रहा हूँ ताकि आपको जस्ट समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने किसी और का CNIC नंबर डाल दिया, तो ये देखिए आपके सामने ये टिक मार्क आ गया। उसके बाद FRC विद पेरेंट एंड सिबलिंग, अगर वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ बनाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपने उसका पिक्चर अपलोड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो पहला ID कार्ड आपने दिया है उसका पिक्चर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना ही पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। सेव पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मुझे कुछ एरर आए, प्लीज़ अपलोड टू फोटोग्राफ टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मेरे पास जो फोटोग्राफ है वो सही तरीके से नहीं है, लेकिन आपको ये मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने खुद अप्लाई की है, मैं बना सकता हूँ आपके लिए। इसके बाद यहाँ पे आपने पहले शख्स का CNIC नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देना है क्या ब्रदर है या सिस्टर है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक तरीके से डालनी है। सारी जितनी भी ID कार्ड की मतलब आपकी फैमिली मेम्बर होगी, सारों की यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जब ये फिल करोगे उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये वीज़ा कार्ड और ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रही, तो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड या ये चीज़ें हैं तो ठीक है, वरना आप मुझसे राबिता कर सकते हैं, ऑलरेडी बताया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे देखिए मेंबर डेटा, तो आपने यहाँ पे एक एक फैमिली मेंबर का जो डेटा है वो आपके सामने यहाँ पे दोबारा शो होगा, आपको यहाँ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेंबर्स फोटोग्राफ, आपने यहाँ पे जितनी भी आपके फैमिली मेंबर है उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी और यहाँ पे आपने अपलोड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये रिव्यू का ऑप्शन देगा और वो आपको बताएगा कि ये नाम है, ये 1000 रुपये इसकी फ़ी है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID बताएगा और उसके बाद आपने जो ईमेल वगैरह दी होगी, अगर मैं आपके लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे ईमेल आएगी और उसमें आपका FRC होगा, वो मैं आपको सेंड करूँगा। इस तरह आपने जो भी ईमेल दी होगी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगा। और इसके बाद तकरीबन ये मैं आपको बताऊँ कि एक दिन में भी FRC आपकी वो मिल सकती है और एक हफ़्ता भी लग सकती है। ठीक है, तो आपने ध्यान से सोचना है कि एक हफ़्ता भी ही लग सकती है। और मेरा एक फ्रेंड था, उसने अप्लाई किया था तो उसको 2 वीक में मिला था। तो आपकी जहन में ये बात होनी चाहिए, अगर मैं आपके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या खुद अप्लाई करना चाहते हो तो 2 वीक तक आपने वेट करना होगा अगर आपका FRC नहीं आता। ठीक है,
2 वीक के अंदर इंशाल्लाह आपको 1 दिन भी मिल सकती है, 1 घंटा भी मिल सकती है और इस तरह 2 वीक भी लग सकती है। मैक्सिमम टाइम 2 वीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको FRC बनवानी है मुझसे राबिता करें, मेरे पास वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड अवेलेबल है। मैं आपके लिए FRC के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और आपका FRC जब मुझे ईमेल आ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको वो सेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी आपसे थोड़ा फ़ी लूँगा क्योंकि ऑलरेडी बताया है, क्योंकि मैं अपना मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड यूज़ करूँगा तो इस वजह से उस पर टैक्स वगैरह भी UBL वाले, HBL वाले काटते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।